देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इजराइल ताबड़तोड़ मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है। गाजा को मिटाने की कसम इजराइल ने एक तरीके से खा ली है, तो दूसरी तरफ 50 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ जुटे। इजराइल को सबक सिखाने की रणनीति बनाई गई। अमेरिका से अपील की गई कि इजराइल पर प्रतिबंध लगाए जाएं कड़े, जो इजराइल को सबक आ जाए। ऐसे में पाकिस्तान भी इन मुस्लिम देशों के सपोर्ट में खड़ा हुआ है और कह रहा है कि अगर इजराइल पर वार करना हुआ, इजराइल को सबक सिखाना हुआ, तो मैं कतर के साथ हूं और मुस्लिम देशों के साथ हूं। अब ऐसे में सवाल उठ जाता है कि जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम देशों का, क्या वो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा इजराइल के खिलाफ? क्या वो जैसे ईरान का समर्थन कर रहा था जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया कि मैं तो अपने परमाणु हथियार फोड़ दूंगा, बाद में पलट गया जब अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, क्या इसी तरह शहबाज शरीफ फिर से हट जाएंगे, पलट जाएंगे? क्या वो नाटक कर रहे हैं मुस्लिम देशों के साथ होने का? इसी पर चर्चा करेंगे। अभिषेक, 50 मुस्लिम देश जुटे हुए हैं, पाकिस्तान सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं क्योंकि झूठ बोलने में पाकिस्तान माहिर है। बिल्कुल, देखिए इस खबर की शुरुआत करें, पाकिस्तान के विषय की शुरुआत करें, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जिस कतर में मिडिल ईस्ट की यात्रा के दौरान ट्रंप गए थे, लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश वहां से लेकर आए थे, 22,000 करोड़ का प्लेन भी गिफ्ट किया था, वो कतर आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है शबनम। मतलब कतर और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। जिस तरीके से कतर मध्यस्थता करवाता है या फिर अमेरिका की बात मानता है। यहाँ एक और चीज समझिए, कतर में जो हमला हुआ दोहा में, ये डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए आया था, सीज फायर के लिए, कैदियों की जो अदला बदली होनी थी उसके लिए आया था, और इजराइल के जो लोग बात करने के लिए आए थे उन लोगों ने ही वो लोकेशन दी, जिसके बाद आईडीएफ ने वहां हमला किया और मार दिया। पहली बात तो ये कि इस बात से नहीं लगता कि इजराइल फिलहाल युद्ध रोकने की सोच रहा है, क्योंकि हमने दर्शकों के सामने चर्चा भी किया है कि अब इजराइल ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ चला है। ग्रेटर इजराइल की अगर बात करें तो ग्रेटर इजराइल में भी दो नक्शे हैं। एक नक्शा तो वो है जिसमें इजराइल और जो फिलिस्तीन है वो पूरा मिलकर ग्रेटर इजराइल बनाता है, और दूसरा जो नक्शा है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसमें कई अरब देश हैं, मतलब उससे लगता हुआ जॉर्डन हो, उससे लगता हुआ मिस्र हो, ये देश हैं, उनकी भी सीमाओं का एक बड़ा हिस्सा इजराइल ने उस नक्शे में अपना दिखाया है। इसी वजह से कतर ने इन 50 देशों को बुलाया है। देखिए यहां भी दो संगठन हैं। एक तो आप देखती होंगी कि जो अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड में 22 देश आते हैं। उनका मानना, मतलब अरब वर्ल्ड उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां अरबी भाषा बोली जाती है, एक लिटरेचर वहां पढ़ा जाता है, एक तरीके की धार्मिक मान्यताएं हैं। और एक संगठन है इनका OIC, जिसमें 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं और उसमें से एक पाकिस्तान भी है। इस OIC में और कुछ देश, अरब वर्ल्ड के जो देश हैं वो कुछ आपस में मिलते जुलते भी हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं। पाकिस्तान इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू पाता है इन 57 देशों में। शबनम अगर बात करें वो क्यों पाता है, क्योंकि इन मुस्लिम देश में 57 मुस्लिम देश में अकेला पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास परमाणु हथियार है। अब वो फटेगा नहीं फटेगा वो एक अलग बात है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से लगभग महीना भर पहले हमास के आतंकी पाकिस्तान में आए थे, और इजराइल की तरफ से ये कहा गया है साफ तौर पर कि इजराइल का जो भी दुश्मन होगा वो कहीं भी होगा, किसी देश में भी होगा, उसे ठिकाने लगाया जाएगा। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से वो हमास के आतंकी आए थे और जिस तरीके से वह पहलगाम का हमला टारगेटेड तरीके से किया गया, ये हमला याद दिलाता है 7 अक्टूबर 2023 के हमले की, जब इजराइल की बाड़बंदी को तोड़कर 30 जगह से हमला किया गया था इजराइल के ऊपर। और जहां वो जैसे जिस तरीके से पहलगाम में बैसरन घाटी में हमला किया गया, वैसे ही इजराइल में भी हमला किया गया था। वहां इनका यहूदियों का कोई कार्यक्रम था, वो चल रहा था, लोग इकट्ठे थे, वहां बंदूकधारी आते हैं, मारते हैं, काटते हैं और अपने साथ लोगों को लेकर चले जाते हैं। उसी पैटर्न में वो हमला हुआ था। तो इस बात में शक व शुबा बिल्कुल नहीं है कि आतंकी, हमास के आतंकी पाकिस्तान में नहीं हो सकते, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। तुर्की के ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं कि तुर्की वैचारिक तौर पर, तुर्की पैसे के बल पर समर्थन करता है हमास के आतंकियों का, और इन आतंकियों के सफाए के लिए आपके नेतन्याहू पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उनका बयान भी है, खुद इजराइल के प्रधानमंत्री का यह बयान है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहां एक और घटना महत्वपूर्ण हो जाती है, जब ये 50 देश मिलकर शबनम कतर में मुलाकात कर रहे थे, बैठे थे, उस वक्त मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री, आपको पता है कहां थे? मार्को रूबियो थे इजराइल में। अच्छा। वो जितनी देर वो मीटिंग चली
उतनी देर मार्को रूबियो कहां रहे? इजराइल में रहे। और इजराइल के प्रधानमंत्री ने उस वक्त कई ट्वीट्स कर जानकारी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पाकिस्तान ने चीन के लिए बयान दिए थे कि हमारा मतलब इकलौता मित्र चीन है, ठीक वैसे ही इजराइल ने अमेरिका के लिए बयान दिए हैं। मतलब खुद नेतन्याहू ने यह बयान दिए हैं कि हमारा सबसे अच्छा पार्टनर, सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका है और हम अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो ये संदेश एक कतर को भी है और ये संदेश एक दुनिया को भी है कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। अब ऐसे में जो इस्लामिक वर्ल्ड है, देखने के लिए मिल गई थी जब इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, उसे परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया, तो अमेरिका ने सीधे तौर पर इजराइल का सपोर्ट किया और ईरान पर ही हमला बोल दिया। तो इस बात से तभी इस्लामिक देशों को समझ जाना चाहिए था, क्लियर हो गया था कि अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। वजह है क्योंकि हथियार जितनी सप्लाई, हथियारों का कारोबार। शबनम, कतर कोई ऐसा ही छोटा सा देश जरूर है, लेकिन कतर अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। सेंटकॉम जो इनका बेस है, आर्मी बेस जो सेंटकॉम है, वो कतर में ही है। और ये कतर के लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती वाली बात है कि पहले ईरान हमला कर देता है कतर के ऊपर, अमेरिकी जो ठिकाने हैं वहां पर संदेश देने के लिए अमेरिका को, और अब इजराइल दोहा में मतलब राजधानी में जाकर भीतर घुसकर मतलब एक तरीके से कहें तो संप्रभुता को वो खंडित करने का काम करता है, टारगेट करने का काम करता है। छोटा सा देश है, एक के बाद एक मुस्लिम देशों को निशाना बना रहा है। वो डर नहीं रहा क्योंकि ताकतवर तो और भी देश हैं, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। और बड़ी बात यह कि वो इकट्ठा होकर उन्होंने बैठक बुलाई है, इजराइल को कैसे रोका जाए, तो कहीं का कोई सपोर्ट होगा। लेकिन 50 देश मिले हैं और समर्थन करने की बात कही है, एक सेना बनाने की बात कही है, फोर्स बनाने की बात कही है। जिस तरीके से नाटो बना था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रशिया को काउंटर करने के लिए, ठीक वैसी फोर्सेस बनाने की बात इन लोगों ने कही है। लेकिन क्या ऐसी फोर्स ये देश मिलकर बना पाएंगे, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सामने अमेरिका है, क्योंकि सामने इजराइल है। और ऐसे वक्त में भी आप माफ कीजिएगा, इजराइल के प्रधानमंत्री का जो बयान था वो ये था कि आप कहीं भी रहते हो दुनिया में, किसी भी देश में आप रहते हो, किसी भी हिस्से में आप रहते हो, लेकिन नहीं, आम लोगों की बात कर रहा हूं, जो लगभग जो दुनिया भर की जो जनसंख्या है, आप कहीं भी रहते हो, आप इजराइल के हमेशा कांटेक्ट में है, टच में है। क्योंकि आपके हाथ में जो मदरबोर्ड, फिलहाल शबनम आपके हाथ में जो फोन है, इसका जो मदरबोर्ड है ये इजरायली टेक्नोलॉजी है। इजराइल अगर आज दम भरता है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के बूते दम भरता है। और अरब जो देश हैं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी के लिए ये देश अमेरिका के ऊपर निर्भर है, यूरोपियन देशों के ऊपर निर्भर हैं, ये देश रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर निर्भर है। टेक्नोलॉजी के मामले में टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है। तो एक बात ये भी बताइए कि सबसे ज्यादा तुर्की क्यों डरा हुआ है? कतर पर हमला होता है, तुर्की रोना शुरू कर देता है। तुर्की की तरफ से इस बैठक जो हुई है उसमें भी यही बात उठाई जाती है कि अगला टारगेट तुर्की हो सकता है, तुर्की कैसे निपटेगा। तो तुर्की को इतना खौफ इजराइल से क्यों लग रहा है? तुर्की को इसका खौफ होना भी चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में जब कतर पर इजराइल ने हमला किया तो फिलिस्तीन में हमला किया, लेबनान में हमला किया, सीरिया, यमन, कतर और ट्यूनीशिया में हमला किया। मतलब एक साथ 6 जगह हमास के आतंकियों को उड़ाने का काम किया। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि साफ तौर पर इजराइल ने कहा है कि वो बिल्कुल नहीं सोचेगा, हमास का जो भी आतंकी जहां भी होगा वो मारेगा। और तुर्की खुले तौर पर समर्थन करता है हमास के आतंकियों का, उन्हें पनाह देता है। हालांकि कतर ने यह कहा इस हमले के बाद कि हमने अमेरिका के कहने के बाद हमास के आतंकियों को पनाह दी थी अमेरिका में। अगर अमेरिका के कहने के बाद कतर पनाह देता है हमास के आतंकियों को बातचीत करने के लिए, बातचीत की टेबल पर लाने के लिए, तो फिर तुर्की क्या चीज है? अब देखिए, आपको याद होगा कि 6 जून से 11 जून के बीच 1967 में एक युद्ध छिड़ा था इजराइल के खिलाफ। 6 अरब देश मिलकर आए थे और वो युद्ध किसने जीता था? इजराइल ने जीता था। जिन 6 देशों ने उसके ऊपर हमला किया था उनके जमीनों पर बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तो आज तो इजराइल बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या ये 50 देश इजराइल के ऊपर हमला करने की सोच ही रहे हैं? सिर्फ आपने जैसा कि कहा कि गीदड़ भभकी दे रहे हैं, या फिर कुछ कर भी पाएंगे? हालांकि अगर ऐसा होता है तो नाटो का जो प्रभाव है वो कम होगा और कहीं ना कहीं इन देशों को थोड़ा सा सुरक्षित तो जरूर महसूस होगा इजराइल से। चलिए, तो बिल्कुल, तो जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ 50 मुस्लिम देश इकट्ठा हुए हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सीधा इजराइल पर अटैक करते हैं या फिर अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्योंकि 50 मुस्लिम देशों की रणनीति सीधी और साफ है कि इजराइल को रोकने के लिए वो कोई भी कदम उठाएंगे, फिर चाहे
अमेरिका को उससे दिक्कत हो या फिर इजराइल के किसी और साथी से। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि अगला एक्शन इन 50 देशों का क्या होता है, इजराइल इनके खिलाफ क्या और कदम उठाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।